गधा, ताजिर और सच्चाई का बोझ। एक छोटे से गांव में एक गरीब ताजिर रहता था जिसका नाम अकरम था। वो रोज सुबह सवेरे अपनी दुकान के लिए शहर जाता और शाम को वापस आता। इसके पास एक ही साथी था, एक मेहनती गधा जिसका नाम कालू था। कालू गांव भर में अपनी मेहनत और वफादारी के लिए मशहूर था। वो कभी थकता नहीं था, कभी जिद नहीं करता था। जो बोझ दिया जाता खामोशी से उठा लेता और मंजिल तक पहुंचा देता। अकरम को कालू से बहुत मोहब्बत थी। वो इसकी अच्छी खुराक का ख्याल रखता, कभी मार नहीं मारता था। मगर वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक दिन अकरम पर कर्ज चढ़ गया। कारोबार मंदी का शिकार हो गया। गाहक कम, खर्चे ज्यादा और मुनाफा सिफर। अब वो परेशान रहने लगा। एक दिन अकरम ने सोचा, अगर मैं कालू को शहर में बेच दूं तो कुछ रकम हाथ आ जाएगी, शायद कर्ज का कुछ हिस्सा उतर जाए। दिल में दुख तो बहुत था मगर मजबूरी बड़ी थी। अगली सुबह उसने कालू की पीठ पर पुरानी बोरी डाली, इसके कान सहलाए और बोला, कालू, आज शायद तुम्हारा आखिरी सफर है मेरे साथ। कालू ने अपनी बड़ी मासूम आंखों से अकरम को देखा, जैसे वो सब समझ गया हो। सफर का आगाज। अकरम और कालू शहर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आता था। दरिया के पार शहर था। दरिया के किनारे पहुंचकर अकरम ने देखा कि पानी कुछ ऊंचा है। कालू को तैरना नहीं आता था, मगर अकरम को एक तरकीब सूझी। इसने कुछ नमक की बोरियां खरीद रखी थीं जो बेचने के लिए शहर ले जा रहा था। इसने वो बोरियां कालू की पीठ पर रखी। कालू ने बोझ उठाया और आहिस्ता आहिस्ता दरिया में उतर गया। जैसे ही वो पानी के बीच पहुंचा, नमक की बोरियां घुलने लगी और बोझ हल्का हो गया। कालू हैरान हुआ कि बोझ अचानक कम कैसे हो गया। इसने खुशी से अकरम की तरफ देखा, जैसे कहना चाहता हो, ये तो मजे की बात है। जब वो दरिया के पार पहुंचे, बोरियां आधी खाली हो चुकी थी। अकरम को बड़ा नुकसान हुआ। वो झुंझला कर बोला, अरे कालू, ये क्या किया तुमने? सारा माल जाय कर दिया। कालू को तो कुछ समझ ना आया। वो तो खुश था कि बोझ हल्का हो गया। चालाक गधा। अगले दिन अकरम ने सोचा, आज मैं नमक की जगह रुई की बोरियां रखूंगा। इसने कालू की पीठ पर रुई के थैले रखे और फिर दरिया की राह ली। कालू ने सोचा, पिछली बार पानी में जाने से बोझ कम हो गया था, आज भी ऐसा ही होगा। वो खुशी खुशी पानी में कूद गया, मगर इस बार मामला उल्टा हो गया। रुई ने पानी पी लिया और बोझ कई गुना बढ़ गया। कालू की टांगें लड़खड़ाने लगी। वो हाँफने लगा। बमुश्किल वो दूसरी तरफ पहुंचा। अकरम ने इसकी हालत देखी तो मुस्कुराकर बोला, कालू, हर बार चालाकी काम नहीं आती, कभी कभी सच्चाई और मेहनत ही बचाती है। कालू ने सर झुका लिया। शायद इसे पहली बार समझ आया कि आसान रास्ता हमेशा दुरुस्त नहीं होता। दूसरा मोड़। चंद दिन बाद अकरम ने सुना कि एक बड़े ताजिर को शहर में गिने के रस की जरूरत है। वो फौरन गांव के किसानों से गन्ना खरीदने लगा। इसने कालू पर गिने के गट्ठे लादे और रवाना हो गया। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी। कालू थक गया मगर चलता रहा। जब वो दरिया के करीब पहुंचे तो अकरम ने सोचा, अब की बार दरिया पार करने से पहले थोड़ा आराम कर ले। वो दोनों दरख्त के नीचे बैठ गए। अकरम ने रोटी खाई, पानी पिया और ऊँघ गया। कालू ने मौका देखा। इसने इर्द गिर्द के सब्ज घास की खुशबू सूंघी और आहिस्ता आहिस्ता खाने लगा। इतने में एक फकीर वहां से गुजरा। वो कालू के पास आया, इसके सर पर हाथ रखा और बोला, अरे भले जानवर, तुम अपने मालिक के लिए इतनी मेहनत करते हो मगर कभी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचते। याद रखो, जो सिर्फ दूसरों के लिए जीता है वो एक दिन खुद को खो देता है। कालू कुछ समझ न पाया मगर फकीर के जाने के बाद इसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। वो सोचने लगा, क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए जी रहा हूं? क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं? कालू की बगावत। शहर पहुंचकर अकरम ने गन्ना बेच दिया। वापसी पर कालू बहुत थका हुआ था। रास्ते में वो बार बार रुकने लगा। अकरम ने इसे हल्की सी छड़ी मारी मगर कालू ने इस बार कदम आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। अकरम हैरान रह गया। कालू, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो कभी यूं जिद नहीं करते थे। कालू ने सर उठाया, जैसे कहना चाहता हो, मैं थक गया हूं अकरम। हर दिन बोझ, हर दिन सफर, मगर कभी मेरे दिल का बोझ नहीं हल्का हुआ। अकरम के दिल में चुभन सी हुई। उसने गधे की आंखों में देखा। वहां मायूसी और थकन थी। अकरम ने चुपचाप बोरियां उतार दी और खुद उनके साथ चलने लगा। कालू ने पहली बार महसूस किया कि इसका मालिक इसकी मेहनत समझने लगा है। नया दिन। अगले दिन अकरम ने फैसला किया,
कि वो कालू को अब बेचने नहीं जाएगा। इसने गांव में ही एक छोटी सी चुकी खोल ली जहां कालू अनाज पीसने का काम करने लगा। अब उसे लंबे सफर नहीं करने पड़ते थे। खाने को ताजा चारा मिलता, पानी मीठा था और सब लोग इससे मोहब्बत करते थे। एक दिन वही फकीर फिर गांव से गुजरा। इसने कालू को देखा जो खुशी से चल रहा था। फकीर मुस्कुराकर बोला, देखा बेटा, जब इंसान और जानवर अपनी इज्जत और सुकून खुद हासिल करने की कोशिश करता है तो कुदरत भी इसका साथ देती है। अकरम ने फकीर को सलाम किया और कहा, बाबा जी, आपकी बातें वाकई सच साबित हुई। मैंने दौलत के लिए अपने वफादार दोस्त को कुर्बान करने का सोचा, मगर अब समझ आया कि असल दौलत वफादारी, मोहब्बत और सुकून में है। फकीर हंस कर बोला, बेटा, ये गधा तुम्हारे साथ सिर्फ बोझ नहीं उठाता, तुम्हारे गुनाह भी हल्के करता है। उसे दोस्त समझो, गुलाम नहीं। कहानी का अंजाम। वक्त गुजरता गया। अकरम का कारोबार फिर से चल पड़ा। गांव वाले इसकी इज्जत करते। कालू अब बुरा हो चुका था, मगर अब भी अकरम के साथ दिन गुजारता। अकरम ने इसके लिए अलग छत और चारा का बंदोबस्त कर दिया। एक शाम सूरज डूबने से पहले अकरम ने कालू के सर पर हाथ रखा और बोला, कालू, अगर तुम न होते तो मैं आज यहाँ ना होता। तुमने मुझे सिखाया कि मेहनत, सच्चाई और वफादारी कभी जाए नहीं जाती। कालू ने अपनी आंखें बंद कर ले जैसे वो अकरम की बात दिल में बसा रहा हो। अगले दिन गांव में खबर फैली कि कालू दुनिया से रुखसत हो गया। अकरम ने आंसुओं के साथ कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई हमेशा याद रखी जाएगी। तुमने इंसानों को इंसानियत सिखाई। सबक। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि चालाकी वक्ती फायदा देती है, मगर सच्चाई हमेशा कामयाब करती है। मेहनत कभी जाए नहीं जाती। जानवर भी एहसास रखते हैं, इनके साथ मोहब्बत इंसान को इंसान बनाती है। और सबसे बढ़कर दोस्त, चाहे इंसान हो या जानवर, अगर वो वफादार हो तो वो जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है।